Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today discuss about chemistry chapter first, chemical reaction and equation. तो आज हम किस पे डिस्कस करेंगे? हमारे केमिस्ट्री का जो चैप्टर होगा वो कौन सा है? पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे पास 4 चैप्टर होंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम पहले क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जरा सुन लो। इंडेक्स में हमारा क्या क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, चेंज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, वो किसके बेस पे क्या किया गया है, चेंज क्लासिफाइड किया गया है चेंज को। फिर इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर कह लो या उसके प्रॉपर्टीज कह लो। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसका क्या क्या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या क्या है और उसका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हम पढ़ेंगे, उसका कैरेक्टर क्या है, ये सारी चीजों की बात करेंगे। तो जरा सुनना, चेंज क्या होता है? कोई भी बता सकता है चेंज क्या है? अब अगर तुमसे कह दिया जाए कि तुम चेंज को डिफाइन करो तो कैसे बताओगे कि चेंज क्या है? व्हाट इज चेंज? अब यहाँ पे चेंज आ जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। अब क्लासिफिकेशन चेंज पे किस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of change is classified into two parts। पहला कौन कौन आएगा? फिजिकल, यस या नो? फिजिकल चेंज। दूसरा कौन सा आएगा? केमिकल चेंज। अब इसके बारे में जरा सुनो, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। अब बता सकते हो कि फिजिकल चेंज क्या होगा? फिजिकल का क्या मतलब होगा? शेप, साइज एंड स्टेट, यही तो उसमें क्या होगा, चेंज होगा। उसका शेप साइज भी बदल सकता है एंड उसका स्टेट बदल सकता है। फिजिकल स्टेट बदलेगा या फिर उसका नेचर, नेचर में वो थोड़ा बहुत परिवर्तित हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, बट वहां पे नहीं। अब जरा सा यही ध्यान दे लो, चेंज में क्या होगा, चेंज का मतलब परिवर्तन ही हुआ, बदलाव, यस या नो? परिवर्तन या बदलाव, बदलाव तुम्हारे अंदर भी हो रहा है, तुम्हारे आसपास हो रहा है, संसार में बहुत सारी चीजें क्या हो रही है, यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें बदल रही है। जैसे हुआ क्या, तुम्हारी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है ना, और ये चेंज कैसा हो सकता है, वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट भी हो सकता है। कंसीडर हम कर सकते हैं, रिपीटेड कंसीडर हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास चेंज आता है, अगर जो चीजें हमें सडन चेंज मिल जाती है तो हम उसको बहुत इजीली कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जो चेंज हमारे अंदर धीरे धीरे होता है हम उसको उतना नहीं मान सकते कि हमारे पास चेंज हो रहा है, लेकिन वो भी क्या है, ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में जो भी सारी चीजें चेंज हो रही है, चेंज ही एक ऐसा है जो क्या है, कांस्टेंट है। चेंज ही ऐसा क्या है बेटा, जो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब तुम्हारे दिमाग धीरे धीरे विकसित हो रही है कि नहीं? जब ये भी विकसित हो रहा है तो ये क्या है, ये भी एक चेंज है। इसको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया बेटा, किसमें, चेंज को क्लासिफाइड किया गया। तो जब क्लासिफाइड किया गया यहाँ पे on the basis of change in chemical, in chemical composition, कंपोजिशन का मतलब समझ रहे हो, केमिकल कंपोजिशन, कुछ समझ में आ रहा है? चेंज को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि केमिकल बिल्डअप, मतलब कि वो केमिकली किससे बना हुआ है। तुम्हारी बॉडी बिल्डअप हुई है तो हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डअप तो क्या कहते हैं, प्रोटीन ही कहते हैं, यस या नो? बिल्कुल।
तो उसी तरह ये कि केमिकल कंपोजिशन चेंज को केमिकली कंपोज किया गया है किसके थ्रू, केमिकल बिल्डअप। याद रखो, केमिकल बिल्डअप। अब ये केमिकल बिल्डअप क्या होगा बेटा, वो केमिकली अगर क्या रहेगा, बिल्ड किया रहेगा, केमिकली वो बना रहेगा, तो उसमें चेंज आना चाहिए, है ना। जिस चीज से वो बना है उसमें वो चेंज आएगा तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल। यस या नो, इसके बेस पे हम जरा देखेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख दूं केमिकल कंपोजिशन। एनी मैटर इज चेंज केमिकली कंपोज कंपोजिशन। अगर कोई भी मैटर है वो केमिकली क्या हो जा रहा है, कंपोजिशन हो जा रहा है, उसमें चेंज आ जा रहा है, तो क्या कहलाएगा वो, केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल चेंज। अगर इसमें यस, अगर इसमें होता है बेटा तो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। अगर उसमें केमिकली कंपोजिशन चेंज उसमें नहीं आ रहा है, नो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। यस या नो, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर तुम चेंज को क्लासिफाइड कर रहे हो तो किसके बेस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। और वो केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल बिल्डअप है। वो क्या है, केमिकल बिल्डअप। अगर बेटा किसी भी मैटर में, कोई भी हमारे आसपास मैटर है या कुछ भी है, अगर उसमें क्या हो रहा है, केमिकली कंपोजिशन चेंज हो रहा है, यस हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। अगर उसमें केमिकली कंपोजिशन नहीं हो रहा है, चेंज उसमें कोई भी नहीं आ रहा है, नो हो रहा है, तो उसमें क्या कहोगे उसको, फिजिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज ही क्या है बेटा, अब केमिकल चेंज क्या है जरा सुनना, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या आएगा, न्यू सबस्टेंस, न्यू सबस्टेंस या सबस्टांस जो भी तुम कहते हो, इन फॉर्म विथ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। यस या नो, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। मतलब आई रिपीट, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, केमिकल चेंज को क्या कहोगे, न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। मतलब कि तुम्हारे पास जो केमिकल चेंज में आएगा, अगर वो चेंज में क्या होगा, कोई सबस्टेंस है और वो न्यू सबस्टेंस इन फॉर्म द डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, वो न्यू सबस्टेंस को फॉर्म कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के थ्रू। समझ रहे हो ना, बिल्डअप यहाँ पे समझ में आ गया चीजें। अब तुम्हारे पास जरा सुनना इसके पहले, अब इसके हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होगा, अब केमिकल चेंज क्या होगा, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया, चलो। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में क्या होगा बेटा, फिजिकल चेंज में आप बोल सकते हो, फिजिकल चेंज आर दोज इन विच द शेप साइज एंड स्टेट ऑफ मैटर, क्या बोल सकते हो, स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज, बट केमिकली क्या हो सकता है वो चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, या फिर आप बोल सकते हो बट दे आर नॉट फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, क्या होगा उसमें, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हमेशा याद रखो कि जो तुम्हारा फिजिकल चेंज होगा उसमें न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ए न्यू प्रोडक्ट। यस, इसका मतलब यही है, एक लाइन का है कि नॉट फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, फिजिकल जो चेंज होगा इसमें न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फिजिकल चेंज आर दोज इन विच द शेप साइज एंड स्टेट ऑफ मैटर, क्या होगा बेटा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज बट नॉट फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस या प्रोडक्ट। जरा इसको लिख लो,
physical chains are those in which the shape, size, and state of matter is changed, but not form a new substance. समझ में आया? Physical chains are those in which the shape, size, and state of matter is changed, but not form a new product. मतलब कि आपको ये चेंज किसमें होगा? शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ मैटर. शेप में चेंज हो जाएगा, साइज में चेंज हो जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर में. लाइक अगर ये आपके पास मार्कर है बेटा, इस मार्कर को तुम अगर किसी भी तरीके से बेंड करो या ब्रेक डाउन करो, जब इस मार्कर को ब्रेक डाउन करोगे तो भी ये मार्कर ही रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही तुम इसको बाय हैंड इसको क्या कर दोगे, ब्रेक डाउन कर दोगे तो ये किसी और चीज का बन जाएगा. इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. अगर इस मार्कर को क्या करो, ओपन द कैप, इसका कैप क्या करो, ओपन कर दो, तब भी ये मार्कर ही रहेगा. बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर तुमसे बोला जाए क्या कि वाटर मेल्टिंग है ना, मेल्टिंग ऑफ वाटर, अगर मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आपसे बोल दिया जाए कि आइस को क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, तो वो कौन सा चेंज आएगा? फिजिकल. यस या नो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका स्टेट चेंज हो जा रहा है. अगर मैं बोल दूं कि ये शेप है, अगर तुम्हें पेपर, कटिंग ऑफ पेपर इन पीसेस, अगर पेपर को कट करो छोटे छोटे पीसेस में, तो वहां पे क्या आएगा बताओ? फिजिकल या केमिकल? यस या नो कमेंट में बताओ. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? फिजिकल चेंजेस आएगा. बात समझ में आ रही है? कटिंग ऑफ हेयर, अगर आप हेयर को कट करवाते हो, बहुत इजी सी बात है, अगर आप हेयर को कट करवाते हो तब भी उसमें क्या आएगा? फिजिकल चेंज आएगा. परेशान नहीं होना कि उसमें केमिकल चेंज आ जाएगा, नहीं. यहाँ पे तुम्हारा केमिकल चेंज को बहुत पहले ही बहुत इजी तरीके से बता दिया गया है कि वो केमिकल उसके कंपोजिशन में क्या होना चाहिए, चेंज आना चाहिए, वो केमिकली कुछ ना कुछ उसमें बदल जाए. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है. अगर तुम पेपर को लो, उसको काटो, देखोगे पेपर वही का वही रहेगा. वो पेपर आइसक्रीम में नहीं बदल जाएगा, चॉकलेट में नहीं बदलेगा, पेपर वही रहेगा. उसका क्या हो जाएगा? शेप, साइज क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. स्टेट है, अगर यहाँ पे ये वाटर है फॉर एग्जाम्पल समझो, ये आइस क्यूब है, अब इसको तुम मेल्ट करवा दो. क्या करवा दो? मेल्ट करवा दो. मेल्ट करवाओगे ये वाटर बन जाएगा. बताओ, ये वाटर बन गया. बेटा ये वाटर बन गया तो बता सकते हो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? ये सॉलिड. यस, ये सॉलिड, ये लिक्विड. अब देख रहे हो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चला गया, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ. अब शेप में भी चेंज हुआ. ये शेप था क्यूबाइडल शेप था, क्यूब था, अब ये क्या हो गया बेटा? फ्लोटिंग टाइप पे आ गया. इसका कोई शेप नहीं है ना? जानते हो ना स्टेट ऑफ लिक्विड, स्टेट ऑफ मैटर में जो लिक्विड वाला स्टेट होता है उसका क्या होता है? कोई शेप नहीं होता है. उसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा? डिफिनिट होता है. नॉट डिफिनिट है शेप एंड साइज. बात समझ में आ गई? इसके बाद अगर तुमसे बोल दिया जाए कटिंग ऑफ पेपर, ये पहला था, फिर दूसरा कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर, फिर कटिंग ऑफ हेयर, कटिंग ऑफ हेयर, इस तरीके का. फिर नेक्स्ट आप एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, है ना? आपके किचन में जाओगे तो ये फिजिकल वाली चेंजेस बहुत सारी चीजें मिलेंगी. चॉपिंग वेजिटेबल, कटिंग फ्रूट्स, ये सारी चीजें. यस या नो? नोट डाउन करो जल्दी से. जल्दी जल्दी नोट करो.
अब आते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। केमिकल चेंज को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। आगे बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हो जाता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बेटा? इसमें क्या होगा? उसमें देखो फिजिकल चेंज में बेटा उसका केमिकली कंपोजिशन नहीं बदल रहा था, वो पेपर पेपर था तो पेपर ही रहा, लेकिन उसमें शेप साइज एंड स्टेट बदल गया। इसमें क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा और इसका शेप साइज भी क्या हो जाएगा बेटा? इसमें आप कह सकते हो फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाएगा। अगर जैसे उसमें हम वाटर को मेल्ट करवाते थे, यही था ना हमारे पास, वाटर था, ये आइस क्यूब है बेटा, आइस क्यूब है, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। जब वो मेल्ट किया वाटर बना, लिक्विड फॉर्म में आया, तब भी वाटर के मॉलिक्यूल है। तो केमिकली वो चेंज था कि नहीं? नहीं था केमिकली। ये भी H2O का बना है, वो भी H2A का बना है, लेकिन यहाँ पे जो सारे रिएक्शन देखोगे उसमें ये देखोगे कि इसमें केमिकली चेंज हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे सुनो जरा, इसमें क्या हो सकता है? न्यू सबस्टेंस बताए थे, न्यू सबस्टेंस, new substance is formed with different with different chemical composition, chemical composition। समझ में आ रहा है? इसमें न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और वो किसके थ्रू होगा? केमिकल कंपोजिशन के थ्रू होगा। इसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो इसका मतलब ये था कि वहां पे जो आपने थ्योरी वहां पे जो डिफिनीशन लिखा था उसी का उल्टा या डिफिनीशन हो जाएगा। वहां पे डिफिनीशन में क्या था? केमिकल कंपोजिशन में शेप साइज चेंज हो रहा था, यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, यहाँ पे न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एनसीईआरटी का फेमस है। क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन समझ रहे हो? लोहे में जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? फिजिकल या केमिकल? केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि बेटा आयरन पहले किसका बना हुआ है? Fe का। फिर उसके साथ अब यहाँ पर रस्टिंग कैसे लगा? रस्टिंग कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड वाटर के प्रेजेंस में होगा। रस्टिंग अगर आपसे बोल दिया जाता है तो वो मॉइस्चर होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। जैसे ही बेटा हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर यहाँ पे वाटर भी ले सकते हो, तो ये क्या बनाएगा? इसके पास हो जाएगा यही, रस्टिंग ऑफ आयरन में यही हो जाएगा। यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। तो याद रखना रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका देख रहे हो केमिकल कंपोजिशन बदल जा रहा है। और दूसरा है मिल्क, दूसरा मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। बात समझ में आ रही है? मिल्क किस में हो जा रहा है? दूध से दही बनना, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। कर्ड में जब वो चेंज हो रहा है तो देखो यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो गया। बेटा ये जो मिल्क है ये लिक्विड स्टेट में है, किसमें है? लिक्विड स्टेट में। कर्ड जैसे गया सॉलिड स्टेट में आ गया, स्टेट चेंज हो जा रहा है कि नहीं? तो याद रखना जो केमिकल चेंज होगा उसमें स्टेट भी हमारा चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं पे और भी देखते हो, बर्निंग ऑफ किसी चीज को ले लो, कोई भी चीज बर्न कर रहा है, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ पेपर, यस। अगर आपसे बोल दिया जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर में क्या होगा? क्या क्या बनेगा? एस बनेगा। एस का मतलब समझते हो ना? राख। क्या बनेगा? राख बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लाइट होगा, यस। और उसके बाद शीट निकलेगा। जब भी आपसे बोल दिया जाएगा तो बर्निंग ऑफ पेपर, यहाँ पे लिख लो, बर्निंग ऑफ पेपर।
बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर का क्या मतलब है? पेपर किसका बना होता है? कार्बन का बना है। कार्बन को जब तुम जलाओगे तो जलाओगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कहीं पे भी कोई भी चीज हमें बर्न करना होता है तो किसके प्रेजेंस में वो जलता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बेटा जब यहाँ पे तुम जलाओगे, ये कार्बन रहा, ये ऑक्सीजन रहा, जब इसको जलाओगे तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एस भी बनाएगा, मतलब राख भी बनाएगा। यस। फिर उसके बाद क्या होगी? इसमें से लाइट भी निकलेगा। अब ये प्रोसेस किसको कह सकते हो? कंबस्शन होता है। जहां पर भी याद रखना, जहां पे बर्निंग आएगा, कंबस्शन आएगा, वहां पे क्या होगा? वो केमिकल चेंज होगा। अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और एग्जाम्पल लूं, कटिंग ऑफ एप्पल, एप्पल को अगर कट करोगे तो वो फिजिकल होगा, लेकिन उसी एप्पल को तुम कुछ देर के लिए छोड़ दो तो तुम देखोगे कब एप्पल के अराउंड क्या हो जाएगा? एप्पल का जो सरफेस है उसके अराउंड रेड रेड स्पॉट आ जाएंगे। जब वो स्पॉट आते हैं बेटा तो उसमें क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि केमिकल में, सॉरी, एप्पल में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। उसमें मोस्ट कंटेनिंग क्या है? एप्पल, सल्फर। सल्फर जैसे ही क्या कर ले जाएगा? ऑक्सीजन है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हमारे अराउंड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जैसे ही रिएक्शन कर ले जाएगा वो कुछ और बना देगा। मतलब ये है कि उसका केमिकली बिल्डअप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यस या नो? नोट डाउन करो। अब लिखो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज ही हमारा क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन क्या होगा? केमिकल चेंज क्या हो सकता है? केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच टू आर मोर सबस्टेंस इज फॉर्म्ड न्यू प्रोडक्ट या न्यू सबस्टेंस। इसमें ये होगा कि आपके पास क्या होगा? दो या दो से अधिक कोई भी सबस्टेंस होगा, है ना? यहाँ पे खुद ही बोला है टू आर मोर, दो से अधिक क्या लो? तुम कोई सबस्टेंस लो, उसको क्या बनाओ? एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दो, वहां पे क्या आ जाएगा? केमिकल रिएक्शन। अब जैसे मिल्क कन्वर्ट हो रहा था कर्ड में, पहले वो क्या था? मिल्क था, लिक्विड फेज में था, वो बदला किसमें? कर्ड में बदला, और उसका स्टेट क्या हो गया? सॉलिड स्टेट में आ गया। इसका मतलब उसमें भी तो कुछ रिएक्शन हुआ होगा। यस, बिल्कुल। फिर उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन में जब आयरन को तुम उसी तरह छोड़ दे विदाउट प्राइमर, अगर तुम उसमें प्राइमर नहीं लगा रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि क्या हो जाएगा? आयरन रस्ट कर जाएगा, उसमें रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जैसा बन जाएगा, आयरन खराब हो जाएगा। इसीलिए तो हम उसको प्राइमर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी लाइफ एक्सपेंडिंग क्या हो जाए? बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद अगर और कुछ भी बोल दिया जाता था तो, अब अगर कोई भी फ्रूट है बेटा वो पक जा रहा है, फ्रूट का क्या हो जा रहा है? वो पक रहा है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? केमिकल हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यस या नो? तो अगर जरा बताओ, घर खाना सबके बनता होगा, किसी के घर लकड़ी पे, किसी के घर गैस पे बनता है बेटा। जब गैस पे खाना बनता है तो गैस को जब हम जलाते हैं तो उसमें कौन सा रिएक्शन? बताओ। डेली होता है, तो उसमें कौन सा रिएक्शन होगा? केमिकल रिएक्शन ही होगा। केमिकल चेंज ही तो हो रहा है बेटा। केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। केमिकल चेंज क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम उसको जलाओगे तो एयर के प्रेजेंस में वो जलेगा और वो फ्लेम देगा, उसमें चेंज हो जा रहा है। कहीं पर भी आग लग जाएगा, अगर किसी चीज को जला दो उसमें से भी देखोगे तो तुम्हारे क्या होगा? वो सबस्टेंस किसी और चीज में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जरा सुन, लिखना इसको। केमिकल रिएक्शन is a process is a process in which two or more substance more substance is formed a new substance. Yes, I repeat,
केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सबस्टेंस इज फॉर्म्ड ए न्यू सबस्टेंस या प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख लो प्रोडक्ट। अब यहाँ पे तुम सबस्टेंस की जगह रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, तो इसका दूसरा डिफिनीशन आप ऐसे दे सकते हो, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड ए न्यू प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? इसको भी क्या कह सकते हो, केमिकल रिएक्शन कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन को क्या हो सकता है बेटा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस बिल्कुल, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा क्लोरीन, क्या बनाएगा बेटा, HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। उसके बाद तुम्हारे एनसीईआरटी का फेमस है, क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को, आपसे बोला जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बंद करने से पहले हम उसको साफ क्यों करते हैं, क्लीन क्लीन क्यों करते हैं, है ना, ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको हम बंद नहीं करेंगे तो वो क्या रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में रहेगा। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पहले क्लीन करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी गुड, इसको बैलेंस कर सकते हो। किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन है, अगर तुम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख रहे हो उसको बैलेंस नहीं कर रहे हो तो वो गलत माना जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन को तुम हमेशा बैलेंस करते चलो। अब देखो जरा सुनना, इसमें केमिकल रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, दो लोग, कौन कौन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आप बोलोगे कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इतना नोट डाउन करो। चलो, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आपसे बोला जाएगा वह सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, क्या करता है, टेक पार्ट करता है, वो भाग लेता है बेटा, है ना, उसमें पार्टिसिपेट करता है। आप यहाँ पे लिखोगे सबस्टेंस which take part in chemical reaction। यस, अगर कोई सबस्टेंस है वो केमिकल रिएक्शंस में क्या कर रहा है, टेक पार्ट कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिएक्टेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल जरा सुनना, अब यहाँ पे क्या था, हम पहले क्या बनाए थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिए थे, क्या बनाए थे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें टेक पार्ट कौन कर रहा है, टेक पार्ट कौन कर रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। अब इसमें दूसरा कौन सा भाग लेता है बेटा, प्रोडक्ट। कौन, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, जरा सोच के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आप बोलोगे सबस्टेंस विच फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, यही बोलोगे ना। कोई भी सबस्टेंस होगा वो क्या होगा, फॉर्म होगा, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे लिखो सबस्टेंस which are formed in chemical reaction। बात समझ में आ गई कि जो तुम्हारा सबस्टेंस होगा वो क्या होगा, फॉर्म होगा इन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये क्या रहा, यही तो फॉर्म हो रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट किधर होता है, प्रोडक्ट हमेशा लेफ्ट हैंडेड होता है, और सॉरी, रिएक्टेंट क्या होता है, हमेशा लेफ्ट हैंडेड होता है, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंडेड होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना।
चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको याद रखना जरूरी। अगर ये याद रहेगा तो तुम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि केमिकल रिएक्शंस कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। बात समझ रहे हो? गैस का क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। गैस उसमें से क्या निकलेगी बेटा? निकलेगी। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें से अगर गैस निकल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा जिंक, ये रहा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये बनाएगा क्या? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का क्या होगा बेटा? इवोल्यूशन होगा। तो बात समझ में आ गई कि पहला कैरेक्टर क्या हो सकता है। दूसरा कैरेक्टर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट सॉरी प्रेसिपिटेट। बात समझ रहे हो? यहाँ पे फॉर्मेशन होगा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई भी सबस्टेंस क्या होगा बेटा? डाउन नीचे बैठ जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब जैसे तुम क्या करो, किसी को सॉइल ले लो और उसको वाटर में डिसॉल्व करो, कुछ टाइम के बाद उसको ऐसे स्टैटिक फेज में उसको छोड़ दो, फिर बाद में देखोगे कि कुछ जो सॉइल के कुछ पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट की तरह नीचे बैठे रहेंगे। जो भी आप बीकर ले रहे हो या फिर कोई भी पॉट ले रहे हो, अगर उसमें क्या कर रहे हो, सॉइल को तुम इजिली डिसॉल्व कर ले रहे हो तो क्या रहेगा? वो प्रेसिपिटेट में क्या रहेगा? बचा रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट इसका मतलब ये है कि 9th में पढ़े हो ना, स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जो भी तुम्हारा केमिकल रिएक्शन में जो भी चीजें तुम लोगे, जो भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड लोगे, उसका स्टेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज हो जाएगा मतलब देखो यहाँ पे क्या ले रहे हो? वाटर बनाना है। ये क्या रहा? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। बनाओगे क्या? वाटर बनाओगे। वाटर किस फेज में है? लिक्विड फेज में, मतलब ये दोनों गैस में और ये लिक्विड में। स्टेट चेंज हुआ। यस। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपके पास बनता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में भी क्या आएगा? इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर भी बेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब कोई ऐसा रिएक्शन होगा जो क्या कर जाएगा? उसका चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अब जैसे तुम क्या करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को ले लो और उसको क्या करो? वाटर में क्या करो? डिसॉल्व करो। वो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसका हीट क्या हो जाएगा? रिलीज करेगा। हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। बात समझ में आ रही है? चूने को देखिए हो ना, उसी को क्या करते हैं बेटा? जैसे ही हम वाटर में ऐड करते हैं तो लोग खाते हैं कि नहीं? चूना जो लोग खाते हैं वो जानते होंगे कि वाटर में रखने से क्या होता है? उसका हीट रिलीज हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो पाया। और इसका बात ये आती है, नेक्स्ट क्या होता है? चेंज इन कलर। क्या होगा? चेंज इन कलर। कलर में भी चेंज आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे रिएक्शन इस बार पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में ही आपके पूछ लिया गया था। चेंज इन कलर।
कलर में कैसा चेंज होगा, कॉपर ले लो और उसको क्या करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दो, कॉपर कैसा रहेगा, ब्राउन रहेगा। जैसे तुम उसको जलाओगे वो ब्लैक में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लैक में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, कॉपर रहा, ऑक्सीजन रहा, तुम इसको जलाओगे तो बनाएगा क्या, कॉपर ऑक्साइड। ये कैसा हो जाएगा, ब्लैक। कैसा, ब्लैक, और ये ब्राउन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके पहले तुमने जो भी चीजें पढ़ा वो भी क्लियर, यहाँ तक भी क्लियर? यस, क्लियर हो गया तो बताना। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में आप केमिकल रिएक्शन में पढ़ लिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही है तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।